सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है रिपोर्टाज और रिपोर्ट में क्या अंतर है, रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं हैं, रिपोर्टाज को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य में कौन कौन से हैं। आइए आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, रिपोर्टाज जो शब्द है वो अंग्रेजी की रिपोर्ट से लिया गया है। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका सीधा संबंध रिपोर्ट से है। अमरनाथ के अनुसार घटना का यथा तथ्य वर्णन रिपोर्ट का प्रमुख लक्षण है, परंतु रिपोर्ट में कलात्मक तथा साहित्यिक रूप, देखो एक अंतर स्पष्ट हो गया यहीं से हमें कि घटना का यथा तथ्य, जैसा कि वहाँ पर रहते हुए आपने जो देखा है या फिर रिपोर्टर ने जो देखा है उसकी रिपोर्ट करना, उसके बारे में लिखना वो रिपोर्ट है, लेकिन उसको कलात्मक और साहित्यिक अंदाज में प्रस्तुत करना रिपोर्टाज है। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें साहित्यिकता और कलात्मकता का समावेश होता है। बहुत से साहित्यकारों ने यह मान्यता दी है कि रिपोर्टाज में भावना का आवेग होता है तथा मनुष्य के संघर्ष को देखकर जन्म यह लेता है। यह महत्वपूर्ण बात है। इसका जो जन्म है वो 1936 में हुआ है। इसका जन्म अमेरिकी लेखिका एलिया एहटनबर्ग ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभिक्षा में अनेक रिपोर्टाज लिखे गए। इसके फलस्वरूप ही रिपोर्टाज का उदय हुआ है। हिंदी में रिपोर्टाज का जन्म जो है रूपाभ्य पत्रिका से में प्रकाशित शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा से, जो कि 1938 में माना जाता है। तूफानों के बीच 1946 में। इसके अलावा पहाड़ों में प्रेम में संगीत 1955, उपेंद्र एस का गरीब और अमीर पुस्तकें 1958, रामनारायण उपाध्याय का रणजल धनजल 1975 में, फणीश्वरनाथ रेणु, बाढ़ 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 विवेकी राय, फाइटर की डायरी 1913 में, मैत्री पुष्पा, बहुत सारे हिंदी में रिपोर्टाज शामिल हैं और अभी भी इन पे अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट और रिपोर्टाज की। रिपोर्ट जैसा कि आप देख रहे हो, रिपोर्ट समाचार पत्र, पत्रिका, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से संबंधित है, जबकि रिपोर्टाज हिंदी की साहित्यिक विधा, ये प्रमुख अंतर है इसका। रिपोर्ट का लेखक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का संवाददाता होता है, जबकि रिपोर्टाज लेखक या साहित्यिक मनुष्य होता है। तीसरा मुख्य अंतर है रिपोर्ट में घटना का ब्यौरा होता है, जबकि रिपोर्टाज में भावना के रंग में आबद्ध बिंबधर्मी भाषा के माध्यम से साहित्यिक, कलात्मक और चित्रात्मक प्रस्तुति होती है। चौथा मुख्य अंतर है रिपोर्ट साहित्यिकता से रहित सिर्फ घटना पर आधारित होती है, तथ्यों और आंकड़ों को इसमें शामिल किया जाता है, जबकि रिपोर्टाज में घटना आश्रित तथ्यात्मक कथा के आवरण में साहित्यिकता का संचालन भी इसमें होता है। डॉक्टर बैजनाथ सिंघल ने उचित ही लिखा है कि किसी घटना के घटने पर उस स्थान पर जब तक संवाददाता उसके बारे में लिखता है तो वो रिपोर्ट होती है, और जब वह उपस्थिति एक साहित्यकार उसी घटना के यथास्थिति की रक्षा करते हुए एक साहित्यिक अंदाज में, साहित्यिक शैली में उसको लिखता है तो एक रिपोर्टाज बन जाती है। रिपोर्ट की शैली घटना प्रधान शैली होती है, जबकि रिपोर्टाज की शैली संस्मरणात्मक होती है। उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और रिपोर्टाज में आपको प्रमुख 5 अंतर देखने को आपको मिले होंगे। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करती हूँ कि जो रिपोर्ट होती है वो समाचार पत्र, पत्रिका, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ध्यान में रख कर लिखी जाती है। रिपोर्टाज जो है एक साहित्यिक विधा है। रिपोर्ट को लिखने वाला एक संवाददाता होता है, जबकि रिपोर्टाज एक साहित्यिक व्यक्ति होता है।
रिपोर्ट में घटना का ब्यौरा होता है, जबकि रिपोर्टाज में कल्पना के रंग उसके अंदर भर दिए जाते हैं। साहित्यिक और कलात्मक प्रस्तुति बन जाती है वो। रिपोर्ट साहित्यिकता से रहित होती है, जबकि रिपोर्टाज में तथ्यात्मक तथा कथा का आवरण से साहित्यिकता का पुट उसमें बन जाता है। पांचवा जो मुख्य अंतर मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट की शैली घटना प्रधान होती है, जबकि रिपोर्टाज की शैली संस्मरणात्मक होती है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।